देखिए, नव दुर्गा के हर स्वरूप का अपना एक महत्व है और अपना एक पूजा विधान है और हर स्वरूप से अलग अलग तरह के वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर हम माता कालरात्रि की बात करें तो माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और ये 3 नेत्रधारी हैं, जिन नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो मां कालरात्रि का जो स्वरूप आपने सुना वो स्वरूप भयानक है, भयंकर है और सामान्यतः इस स्वरूप के तेज को भक्त झेल नहीं पाते। भक्तों के मन में कभी कभी भय पैदा होता है, लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, अतः इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। जो हमेशा अपने भक्तों का शुभ करें, ऐसी देवी हैं शुभंकरी। और मां कालरात्रि स्वरूप भयानक होने के बावजूद बहुत कल्याणकारी हैं, बहुत शुभकारी हैं, इसीलिए इनको शुभंकरी कहा जाता है। इस बार मां कालरात्रि की पूजा 21 अक्टूबर को की जाएगी, यानी नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की उपासना 21 अक्टूबर को करना शुभ रहेगा। देखिए, मां कालरात्रि की जो पूजा है वो नवरात्रि में बड़ी विशेष मानी जाती है। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए या शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए इनकी उपासना, इनकी पूजा अत्यंत शुभ होती है। मां कालरात्रि की उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। अगर आप मां कालरात्रि की उपासना करते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, जैसे नकारात्मक तंत्र का या नकारात्मक मंत्र का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। अगर आपको जीवन में ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु और विरोधी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक क्रियाएं हैं, उसका प्रभाव है, या आप नजर दोष से, तंत्र मंत्र से, निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो नवरात्रि में सिर्फ एक दिन, नवरात्रि के 7वें दिन अगर आप माता कालरात्रि की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपकी ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसा आपको हम लगातार बताते हैं अपने कार्यक्रमों में कि नवरात्रि में रात की पूजा का ज्यादा फल होता है, इसलिए रात के समय ही सप्तमी तिथि की रात्रि को, मध्य रात्रि को मां कालरात्रि की पूजा करिएगा। मां के सामने घी का एक दीपक जलाएं, मां को लाल फूल अर्पित करें और साथ में गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करें। सबसे अच्छा मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो गुड़ का भोग लगाया था इसके 2 हिस्से करें। आधा गुड़ परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी सदाचारी सात्विक ब्राह्मण को दान कर दें।
काले रंग के वस्त्र पहन करके मां कालरात्रि की पूजा न करें। पीला, लाल या श्वेत वस्त्र पहने और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी मां कालरात्रि की पूजा न करें। आप ज्यादा से ज्यादा ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएं, लेकिन आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि मेरे शत्रु का नाश हो, मेरे विरोधी की जान चली जाए। इस तरह की प्रार्थना न तो करनी चाहिए और न ही इस तरह की प्रार्थना स्वीकार होती है। प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में शत्रु और विरोधी बहुत ज्यादा हैं, वो शांत हो जाएं, मेरे जीवन में जो समस्याएं दे रहे हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए आप निश्चित रूप से माता कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शत्रु और विरोधियों के नाश की प्रार्थना मत करिएगा, वरना आपको नुकसान होगा। कैसे करेंगे पूजा? सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करें। मां के सामने घी का एक दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक करके लौंग चढ़ाएं, यानी 108 लौंग चढ़ाएंगे। जैसे आप मंत्र पढ़ेंगे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक लौंग चढ़ा दिया। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दूसरा लौंग चढ़ा दिया। इस तरह से 108 बार ये मंत्र कहेंगे और हर बार एक एक लौंग आप देवी को चढ़ाते जाएंगे। जब आप 108 लौंग देवी को चढ़ा लें, तब आप प्रार्थना करें कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों, आपके जीवन में मुश्किलें पैदा ना करें। इसके बाद इन 108 लौंग को एकत्र करके अग्नि में डाल दीजिए। आप जैसे ही ये प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे आपके शत्रु और विरोधी शांत होने शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर 7वें स्वरूप की पूजा वाले दिन आपकी प्रार्थना से आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। देखिए, माता जो कालरात्रि हैं वो नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं और नव दुर्गा की जो पूजा होती है वो सामान्य पूजा है, कोई भी कर सकता है। सामान्य तरीके से करने पे उसे लाभ होगा। माता काली जो हैं ये 10 महाविद्या का स्वरूप हैं, तंत्र की देवी हैं। यानी माता काली की जो विशिष्ट पूजा है वो बिना किसी गुरु के या बिना किसी गाइड के आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तंत्र साधना की सर्वोच्च पूजा मानी जाती है। तो माता कालरात्रि और माता काली का स्वरूप देखने में भले ही एक समान दिखाई देता हो, लेकिन दोनों की पूजा पद्धति अलग अलग है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। एक सामान्य पूजा की देवी हैं और एक तंत्र साधना की देवी हैं। हालांकि नवरात्रि में भी बहुत लोग 10 महाविद्या की पूजा करते हैं और 10 महाविद्या में जो पहली शक्ति हैं वो माता काली हैं, जिन्हें तंत्र साधना की देवी माना जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।